कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बन भाइयों ने रिसाले भाई की ओर से राम राम। किसान भाई जाना है कि जो है ना कार्यक्रम हमारा रहा है अन्नदाता, और इसमें जो है ना कई डाल की जानकारी है, यानी कि भाई जो खास जानकारी है खेती से संबंधित हो, पशुओं से संबंधित हो, जो भी जानकारी भाई हमारे पास बिल्कुल ताजा रहे हैं उनकी जानकारी जो है उन बात है कि हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करा है। और भाई आज भी जो है ना हम जो है जानकारी लेके आए हैं भाइयों के लिए कि जो जैव उर्वरक के है, इस बात के लिए हम जो है ना भाइयों को जो है ना पूरी जानकारी देंगे। क्योंकि भाई देखो जैव उर्वरक यानी कि ऐसा उर्वरक जो है ना जैविक हो और जिसका जो किसान भाई हैं अपनी खेती में पूरा प्रयोग भी कर रहे हैं। पर जो है ना कुछ किसान भाई ने सोचा है कि भाई अगर हम ना इन जैव उर्वरका का खेती में ज्यादा प्रयोग कर लिया तो क्या पता हमारी फसल भाई ज्यादा होगी कि ना होगी, इस बात का वो जोर सोचने लग जाए है। क्योंकि भाई देखो जैव उर्वरक जो है ना भूमि की जो ताकत है इसको बढ़ाने में बहुत ज्यादा काम करा है। क्योंकि भाई कई तरह फसलों का उत्पादन लेना है तो भाई वैज्ञानिक भी हमारे लिए क्या है कि भाई जो प्रकृति ने हमारे को जो जीवाणु दे रखे हैं उनकी पहचान करके और कई तरह के जो पर्यावरण हितैषी उर्वरक है वो तैयार कर सका है। क्योंकि भाई हम कई बार भी देखा है कि भाई जो जैविक खाद है जिन्हें बायो फर्टिलाइजर का नाम भी कहते हैं, भाई जो जैविक खाद है एक खास बात यह है कि इसमें जो है ना छोटे छोटे बिल्कुल ब्रेक जिन्हें कह ना भाई अपने चश्मे लगा भी दिख दे, ऐसे जो है ना जीवाणु इसके अंदर है जो भूमि की जो ताकत है और जिस तरह भाई जो फसल का उत्पादन है वो ज्यादा बढ़ जाए। तो इसका प्रयोग हमने अपनी जो खेती है उसमें जरूर करना चाहिए। क्योंकि भाई जो फसल है वो जैव उर्वरकों का जो इस्तेमाल करने में जो वायुमंडल है हमारा उसमें जितनी भी नत्रजन पौधे हैं यानी कि अमोनिया के रूप में बड़ी आसानी से वो मिल जाए। कई बार हम भी सलाह दे हैं कि भाई हरी खाद का प्रयोग करें। क्योंकि जो भाई हरी खाद है जिस तरह के हम कहें फलीदार, जिस तरह ढांचा बो लिया, मूंग बो दिए, उड़द बो दिए, क्योंकि भाई ये जो है ना नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन का काम कर रहा है। इसमें उनकी जो जड़ें हैं पौधे की इसके ऊपर गांठा सी हुआ नाइट्रोजन का वो काम कर दे रहा है, जिससे जो हम ना अपने खेत में नाइट्रोजन की मात्रा यानी कि जो खाद हम गिर रहे नाइट्रोजन के रूप में वो कम गिरनी पड़ेगी। तो भाई कई तरह जो सूक्ष्म जीव हैं उनका बड़ा जो है ना योगदान जो मिट्टी की उपजाऊ सकता है इसको बढ़ाने में काम कर रहे हैं ये। और क्योंकि भाई जो भूमि में पहले से जो मौजूद अघुलनशील जो फास्फोरस है उसमें जो पोषक तत्व है घुलनशील अवस्था में जो परिवर्तित होकर पौधे को आसानी से भाई उपलब्ध हो जाए। और क्योंकि जो जीवाणु जो है ना प्राकृतिक है, इन्हें हम थोड़ी बनावा है, ये तो प्रकृति में अपने आप पैदा हो जाए और इसके प्रयोग से भाई भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो बड़ा है। और पर्यावरण पर भी इसका भाई कई तरह विपरीत असर पड़ा है। क्योंकि इससे कई बार नहीं देखा ना भाई पर्यावरण दूषित हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, पर्यावरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। और भाई विकल्प जो है ना इसका बिल्कुल नहीं है। क्योंकि भाई जो भी सोचे है ना भाई हरी खाद में या जो जीवाणु वाली खाद है जैविक खाद है उसका प्रयोग करेंगे, इसका विकल्प क्या है भाई, तो जीवाणु ही रहेंगे, हम तो कुछ और बना नहीं सकते इसकी जगह। तो कई ग्राम भाई इनका कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों के ही पूरक है। और जो रासायनिक खाद है भाई या रासायनिक उर्वरकों का जो हम प्रयोग कर रहे हैं अपनी खेती में उससे जो है ना जो फसलों की उपजाऊ शक्ति है वो तो बढ़ेगी और साथ साथ में भाई कई तरह उसके जो परिणाम आएंगे वो भी बहुत बढ़िया होंगे। क्योंकि भाई वास्तव में जो जैव उर्वरक है खास करके जो सूक्ष्म जीव है या अन्य किसी तरह के जो नमी धारक जो पदार्थ है इनका ही मिश्रण है जिस नाम जैविक खाद का है। और इसमें खास बात यह है कि जो छोटे छोटे जीव है ना उनकी मात्रा किसी नमी धारक या धूलिया जो पदार्थ है उनके अंदर मिलकर जैव उर्वरक तैयार करा है। इसकी एक खास बात है इन जीवाणुओं की। क्योंकि भाई सारे जाना है, क्योंकि यो कल्चर के नाम से भी जाना है, बाजार में भी मिल दे रहा है, तो वास्तव में जो जैव उर्वरक है यो एक प्राकृतिक उत्पाद है और इसका उपयोग हमने फसलों में एक स्फूर की आंशिक पूर्ति खातर कर सके हैं। और इसके उपयोग का जो भूमि है उसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि जो है ना यो भूमि के जो भौतिक और जो जैविक गुण है उनमें सुधार करके उनकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक हुआ। और जैविक खेती में जो जैव उर्वरक है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी यो निभावा है। क्योंकि भाई जो जीवाणु खाद का प्रभाव जो है ना धीरे धीरे देखा है कि खेती में भी कम होता रहा है, पर हमारे जो खेत का 1 ग्राम मिट्टी में लगभग 1 ग्राम भाई 2-3 अरब सूक्ष्म जीव पाए जाए। सूक्ष्म जीवाणु देखो भाई कितने कितने होंगे वहां।
जिन्हें कई बार हम अपनी नंगी आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते। और इस तरह जो है ना कि जो उसमें मुख्य खास जो बैक्टीरिया है, जिस तरह फफूंद है, कवक है, प्रोटोजोआ है आदि, इनके अंदर वो मिले हुए हैं जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने और वही फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी करके इस ढाल के जो अनेक काम करने में वो सहायता कर रहे हैं। तो कई बार भी जो जैविक खाद है या जो जीवाणु खाद है, इसका प्रयोग हमने अपनी खेती में जरूर करना चाहिए, क्योंकि भाई जो जीवाणु खाद का प्रयोग था जो एक तो बढ़िया खेती होगी, दूसरा साथ साथ में पौष्टिक होगी। हम कई बार खास जो है ना दिन दे रहे हैं, उसमें रासायनिक खाद डालेंगे, उसमें कीटनाशक दवाइयां डालेंगे खेत में, जिस तरह भी देखो पैदावार तो जरूर बढ़ रही, मान रहे हैं कि यह बात भाई पैदावार बढ़ा है, पर हम कई बार किसान भाइयों ने यो भी सलाह दे रहे हैं कि भाई प्राकृतिक खेती में भी थोड़ा जोर लगाओ, क्योंकि भाई जो प्राकृतिक खेती है वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और प्रकृति में जो है ना कई तरह के जो है ना जो पोषक तत्व है अपने आप आकर मिल जाए, और जिन्हें मिलावा थोड़ी है। तो भाई इस तरह जो है ना जो जैविक खाद है उसका प्रयोग खेती में करके फसलों के उत्पादन को बढ़ाकर और भाई अच्छा मुनाफा आप कमा सको हो। ये तो भाई हमने जिक्र करा कि भाई जैव उर्वरक के है। भाई थोड़ा सा ले लें अंतराल, उसके बाद भाई मौसम संबंधी जानकारी भाइयों के लिए साझा करेंगे। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। Download Waves OTT app now and watch for free. और भाई मौसम की जानकारी भैया के ना बता रहे हैं। भाई देखो मौसम ने भी बदलाव ले लिया है, कई क्रम भाई सर्दी भी बिल्कुल जो है ना थोड़ी थोड़ी सी कम लगी हो। किसान भाई देखते भी रहे हैं कि भाई जो है ना दिन में गर्मी है, कई क्रम सवेरी ठंड लगेगी या शाम के टाइम ठंड होगी। अब जो है ना सर्दी जान लग गई है, क्योंकि महीना भी फरवरी का आ गया है, नौरस के दिन आने शुरू हो गए। तो भाई तापमान का जिक्र करें तो भाई आज का अधिकतम तापमान रहा 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा भाई 10 डिग्री सेल्सियस। और कल्ला में बिल्कुल जिस तरह के आज का मौसम बन रहा था, कल्ला भी इसे ढाल तापमान रहेगा, यानी कि भाई अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। और इसके गिले गिले भाई जो मौसम है वो भी भाई धूप निकलेगी और बिल्कुल साफ रहेगा वातावरण, बिल्कुल संभावना बन रही है साफ रहने की। और भाई कल का जो कार्यक्रम रहेगा हमारा वो रहेगा किसान वाणी, और उसमें हम भाई चर्चा करेंगे कृषि उत्पादक संगठन पर। और इसके गिले जो है ना आज की नसीहत में हम बात करेंगे मधुमक्खी मौन वंशों का कीटनाशकों से बचाव किस डाल करना है। और इसके साथ साथ जानकारी भी देंगे भैया ना कि जो बायोगैस यंत्र लगाने में के सावधानियां आपने रखनी है अगर भाई बायोगैस यंत्र आपने लगाना है। और भाई बात भी देखते रहे भाई मनोरंजन की, ये करावा भाइयों का मनोरंजन। तो आओ सुनते हैं ये लोकगीत।
क्यों करे झाड़ू की से भूखे सुवे पूछता है नयन गार्डन में सुखी से भूख नवाजे मौत हरा दे ना उनकी कदालों की से सर्वव्यापक सब कहें सर्वव्यापक सब कहें मैं चतुर्भुजी कह रहा उस घर को कहा पुता जिसने मारी लात मेरा लात लाग के तू रोई थी दुख हो गया था बांधर छो मैं अपने साथ दे दिया नहीं वक्ती बात करे तेरी मंजे राम हरि की लीला कौन करे और कौन भरे ससुराल झुनकी का सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। आंखों में भर के अंगार, दुल्हन का करके श्रृंगार, पूरा देखना है ना, लीजिए। आखिर क्यों आई अपने साजन के द्वार। ससुराल झुनकी का सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। और भाइयों, ईब जो है हम चर्चा कर रहे हैं कि कृषि पे जो जलवायु परिवर्तन है इसका क्या प्रभाव पड़ा है, क्योंकि किसान भाई भी देखा है, सभी देखा है कि भी जो जलवायु है दिन प्रतिदिन बदलती जान लग रही है, मौसम भी बदलते जान लग रहे हैं, तो भाई इनका जो प्रभाव है खेती के ऊपर पड़ना लाजमी है। क्योंकि भाई पहला देखे करा थे जो सर्दी का मौसम था बिल्कुल ज्यादा हो गया था, गर्मी का वो भी, पर आजकल जो है ना देखने में नहीं आ रहा है कि भाई जो सर्दी का मौसम है थोड़ा रह गया और गर्मी का मौसम बढ़ता जाने लग रहा है। तो इसका कोई न कोई तो कारण है, पर भाई आज का जो समय इसमें जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक मुद्दे के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन भाई कोई एक देश हो या राष्ट्र है इससे संबंधित जो अवधारणा है वो नहीं, पर जो एक वैश्विक अवधारणा है जो सारी की सारी पृथ्वी के लिए भाई चिंता का कारण बनती जान लग रही है। अगर यूं देखें तो भाई जलवायु परिवर्तन का जो भारत है और बाकी जो सारी दुनिया है उसमें भी बाढ़ का खतरा बढ़ जा है, सूखा पड़ जा है, कृषि संकट आ जा है, खाद्य सुरक्षा
बीमारियां, प्रवासन, इस डाल की जो समस्याएं हैं इनका खतरा बढ़ता जाने लग रहा है। क्योंकि भाई जो भारत है वो एक बड़ा तबका, लगभग कई ग्राम 60% इसकी जो आबादी है आज भी खेती के काम पर वो निर्भर रहा है। क्योंकि भाई इसके प्रभाव के प्रति जो सुभेद है, इसलिए खेती पर जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देखने ना बहुत जरूरी हो जाए है। कई बार देखेंगे जो ग्लोबल है, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो तापमान बढ़ता जाने लग रहा है, इसका प्रभाव भी देखो खेती पे तो पड़ेगा, साथ साथ में भाई जो अपने जीव हैं उनके ऊपर भी पड़ना लाजमी है। जलवायु परिवर्तन भाई कई तरीके जो है ना प्रभावित करा है। एक तो देखने में नहीं आ रहा है कि जो उत्पादन है उसमें कमी आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण भाई जो दुनिया है खेती और इस सदी में कई गंभीर गिरावट का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन पर भाई अंतर सरकारी जो पैनल है उसके अनुसार वैश्विक कृषि पर भी जो जलवायु परिवर्तन का कुल प्रभाव नकारात्मक ही देखने आ रहा है। और भाई इसमें एक बात और है, न्यू देखे हैं कि भाई एक शोध तैन्यू भी पता चला, यदि वातावरण का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है तो भाई इस तक गेहूं का जो उत्पादन है 17% तक कम हो जाए। इसी तरह अगर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने तो जो है ना धान का जो उत्पादन भी 0.75 टन प्रति हेक्टेयर कम होने की संभावना है। देखो जलवायु का प्रभाव तो पड़े ना पड़ना है और इसका असर जो खेती के ऊपर देखने मिल रहा है। और जो खेती योग्य जो परिस्थितियों में कहीं पर कमी आ जाए, जिस तरह जलवायु परिवर्तन के कारण जो तापमान है उसके जो ऊंचे अक्षांश है की तरफ जो है ना वो खिसकना शुरू हो जाएगा। निम्न अक्षांशों वाले जो प्रदेश है खेती पर जो प्रतिकूल प्रभाव है उनके ऊपर पड़ेगा। भारत के जो जल स्रोत हैं भंडारण तेजी से सिकुड़ रहा है। किसानों को परंपरागत सिंचाई के तरीके छोड़कर पानी की खपत कम करने वाले जो आधुनिक तरीके हैं या जो फसलें हैं वो लेनी होंगी। और भाई ग्लेशियर के पिघलने तक कई बड़ी नदियों के जल संग्रहण में जो है उसमें दीर्घ अवधि के रूप में कमी देखने न रही है, जिस तक खेती और सिंचाई में कई भाई जल भाव से गुजरना पड़ रहा है। एक बात और देखा है, कई बार भी देखा है कि भाई जो अगर इस ढाल की जो समस्या है अगर वो बढ़ती रहेगी तो भाई एक दिन देखो समस्या का सामना करना पड़ेगा, संकट भी आ सका है। तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही, यह भी जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण बन रहा है। क्योंकि भाई जो औद्योगिकरण है इसके शुरू में तो जो है अब तक पृथ्वी के तापमान में लगभग भाई 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनका एक विशेष तापमान की जरूरत है, पर वायुमंडल के तापमान बढ़ने पर उनके तापमान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिस तरह के गेहूं है, सरसों है, जौ है और आलू है, इन फसलों को कम तापमान की जरूरत है, जबकि तापमान का बढ़ना इनके लिए हानिकारक है। और इसी डाल जो है ना अधिक तापमान बढ़ने तक जो मक्का है, ज्वार है और जो धान है, इनकी जो फसलें हैं उनमें वे कई तरह कमी होने लग रही है। क्योंकि अधिक तापमान के कारण इन फसलों में दाना नहीं बनता या भाई कम बना है। इस प्रकार भाई तापमान की वृद्धि इन फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। वर्षा का जो भाई कई तरह सिस्टम है, कई तरह जो वर्षा आवा है वो भी जो है ना उसमें भी बदलाव आ गया, कभी कम कभी ज्यादा कभी होंदी नहीं। क्योंकि भाई जो अपना देश है इसमें 2/3 कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर करा है और खेती की जो उत्पादकता वर्षा और उसकी जो मात्रा है उसके ऊपर निर्भर करा है। क्योंकि वर्षा की मात्रा और उसके तरीके में परिवर्तन था जो मिट्टी का क्षरण है और मिट्टी की जो नमी है उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। जलवायु के कारण तापमान में वृद्धि तय भाई जो वर्षा में कमी हुआ है, जिससे मिट्टी में नमी समाप्त हो जाएगी और इसके अतिरिक्त जो तापमान है भाई उसमें कमी और वृद्धि होने का भी प्रभाव जो वर्षा के ऊपर पड़ा है, जिस कारण भाई भूमि में जो अपक्षय है और जो सूखे की संभावनाएं हैं वो बढ़ जाए। पर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसके प्रभाव कुछ वर्षों तक गहन रूप से प्रभावित कर रहे हैं। तो मध्य भारत में कई भाई 2050 तक शीत वर्षा तक 10 से लेकर 20% तक कमी अनुभव करेंगे और पश्चिमी अर्धमरुस्थलीय जो क्षेत्र है हमारा सामान्य वर्षा की अपेक्षा भाई अधिक वर्षा प्राप्त करने की संभावना होगी। तो इस तरह जो है ना जो मध्य पहाड़ी क्षेत्र है उनमें तापमान और वर्षा में कमी था, जो चाय की फसल है उसमें कमी भी देखने न मिलेगी। और एक बात और देखने में आया है इसमें तापमान में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी भी भाई मात्रा वायुमंडल में बढ़ती जाने लग रही है। क्योंकि भी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वैश्विक तापमान का लगभग 60% की जो भागीदारी करा है,
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि तय जो तापमान में वृद्धि तय पेड़ पौधे और भाई खेती पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। पिछले 30-35 साल के देखने में न्यू आ रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी मात्रा लगभग 450 ppm तक पहुंच गई। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भाई वृद्धि कुछ फसलों जिस तरह के गेहूं है, चावल है, इसके लिए लाभदायक भी है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को तीव्र करा है और वाष्पीकरण के द्वारा भी जो होने वाली हानि है उनको कम करा है। और इसके बावजूद कुछ मुख्य जो खाद्यान्न फसलें हैं जिस तरह गेहूं की उपज में काफी गिरावट आई है, जिसका कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि यानी कि तापमान में बढ़ोतरी होगी। एक बात और है, कीट और रोगों में जो वृद्धि हो रही ये भी जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है भाई, क्योंकि जो कीट हैं या रोगाणु हैं उनमें बढ़ोतरी होने जाने लग रही है। गर्म जलवायु में जो कीट पतंगे हैं इनकी जो प्रजनन की जो क्षमता है वो बढ़ जाए, जिस तक कीट की जो संख्या बहुत अधिक बढ़ जाए। इसका जो है ना खेती पर भी काफ़ी दुष्प्रभाव देखने न मिला है। साथ साथ कीट और जो रोगाणु है उनको भाई कई तरह नियंत्रण करने की कीटनाशकों का प्रयोग भी कहीं ना कहीं कृषि फसल के लिए नुकसानदायक होएगा, क्योंकि हम देखा है जो कीट ज़्यादा होंगे कहीं डाल के तो हम क्या कर रहे हैं कि दवाइयां हम उसके फसलों के ऊपर छिड़का है, जिससे फसल भी तो खराब हुआ है लेकिन भाई वातावरण पर भी इसका असर देखने न मिला है। पर भाई जो है ना, अगर हम इन सारी बातें ना देख दे रहे हैं, क्योंकि जो सूखा फसलें हैं, जलवायु परिवर्तन से लाभ हुआ, ज्वार की पैदावार खाद्यान्न के रूप में दुनिया में विकासशील देश के जो अधिकांश लोग हैं वो कर रहे हैं। और 1970 के दशक में भी भाई पश्चिमी दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 0.9% की बढ़ोतरी हुई। तो इस तरह जो है ना जलवायु जो परिवर्तन है वो तो फसलों के ऊपर देखने में जरूर मिलेगा, क्योंकि भाई जो जलवायु परिवर्तन है इसको थोड़ा बहुत हम कम कर सके हैं। जिस तरह के खाद्यान्न और कृषि संगठन है उनके अनुसार भाई कई 2050 तक विश्व की जो जनसंख्या लगभग 9 अरब हो जाएगी। खाद्यान्नों की आपूर्ति और मांग के बीच अंतर को कम करने खातर मौजूदा जो खाद्यान्न उत्पादन है इसको दुगुना करने की जरूरत पड़ेगी। और भाई भारत जिस तरह का जो देश है वो खेती बाड़ी वाला यानी कि कृषि प्रधान देश है, और भी जो है ना नए उपाय करने होंगे। कृषि जो अर्थव्यवस्था है उसकी हमारी उसके जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचाने के अनेक तरीके हैं, उन्हें अपना कर कुछ हद तक खेती पर जलवायु परिवर्तन का जो दुष्प्रभाव है उसको कम कर सका है। साथ ही पर्यावरण जो है मैत्री तरीके हमने अपनाने पड़ेंगे। तो भैया तो हमने चर्चा करी कि जो जलवायु परिवर्तन का भाई खेती पर के प्रभाव पड़ा है। और ये भाई हम बात करेंगे नई फसल नई उमंग में अगेती जो कद्दू वर्गीय सब्जी हैं इनकी काश्त पर। कई बार किसान भाई देखा है कि जो गर्मी के में है, जैसे अब गर्मी आगे आवेगी और उस गर्मी के भाई कौन कौन सी सब्जियां आने की संभावना आवेगी, तो भाई कद्दू वर्गीय सब्जी है क्योंकि गर्मी की फसल है। और इस फसल में जो है ना हम जो फसलें आवेंगी उन्होंने कच्ची अवस्था में तोड़कर बाजार में लेकर जावा है, जिस तरह के घिया है, टिंडा है, करेला है, तोरी है, कद्दू, खीरा। तो भाई इस डाल की जो फसलें का जो अब मौसम आ गया है, जो इनते हम इन्हें क्या करना है, जो हानिकारक कीड़े हैं उनसे बचाने के लिए जो जून का महीने में बताई गई दवाई का प्रयोग हमने करना है। यानी कि जिस तरह की कई बार ने देखा है कि कई डाल के जो कीट हैं इन सब्जियों के ऊपर पूरा आक्रमण करते हैं, या तो उन्होंने कई भाई गोब माते से खाते हैं वहां सूख जाएगी और उसका प्रभाव भी देखने न मिला है। जिस तरह के लालड़ी का जिक्र कर ले, लालड़ी जो है ना कई भाई कीड़ा जिस तरह की कुछ भाई है ना फसल जो है ना ला भी दी होगी अगेती, तो फरवरी का जो महीना चल रहा है इसमें इनका प्रभाव देखने न मिलेगा, क्योंकि इसका प्रकोप जो है ना मार्च के पहले पखवाड़े या भाई मध्य जून तक लेकर के अगस्त तक जो है ना अधिक हो जाए है। और इसके जो प्रोड हैं वो पीले रंग के और चमकदार हुआ है, इसकी यह पहचान है। और भाई इनके बच्चे सफेद रंग के हुआ है, लट या सुंडी जिस तरह के वो लगा है। तो भाई इसकी रोकथाम के लिए अगर लालड़ी या लाल कीड़ा आ भी जाए तो बेल वाली सब्जियां कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं उनमें अपना क्या करना है रोकथाम खातर प्रति एकड़ 25 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन 25 EC की या 60 जो है ना मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन 10 EC या 30 मिलीलीटर फेनवालरेट 20 EC को 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है। इसी तरह हम भाई जो एक और राजा कीट इसमें तिल्ला चेपा कहते हैं, जिसना तिल्ला चेपा के बच्चे और प्रौढ़ भाई हरे रंग के छोटे छोटे कीट हुए हैं, जिसने अपना चिचड़ी की तरह जो माइट हल्के रंग की 8 पैरों वाली वो है, यह इसकी पहचान है।
रोकथाम के लिए भाई इन कीड़ों की रोकथाम के लिए 250 मिलीलीटर मेलाथियान 50 EC को 200 से लेकर के 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से 10 दिन के अंतराल पर आपने छिड़काव करना है भाई। तो अगर जो है ना इस डाल के जो अगर वो जो फसल हम ले रहे हैं सब्जियां की, उनका रखरखाव करना बड़ा जरूरी है। इसी तरह कई बार देखा है फल वाली मक्खी भी आ जा है, तो अगर भाई फल वाली मक्खी जो है ना जो मक्खी आवेगी वो जुलाई अगस्त में देखने न मिलेगी, और इसकी रोकथाम के लिए तो भाई इस कीड़े का आक्रमण होने पर जो है ना अपने 400 मिलीलीटर मेलाथियन 50 EC को 250 लीटर पानी में और भाई 1.25 किलोग्राम गुड़ मिलाकर शीरा में मिलाकर 10 दिन के अंतराल पर प्रति एकड़ छिड़काव करना है। और भाई फल तोड़ते समय काने और गले हुए फल इकट्ठे करके मिट्टी में दबाने हैं। तो इन बातों का ध्यान आपने रखना है। और अब जिक्र कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की। भाई प्राकृतिक विधि द्वारा खेती की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि वे सारे जाना है प्राकृतिक विधि के द्वारा हम खेती करेंगे तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहेगा। और भी कई रासायनिक हैं, कीटनाशक हैं, हाइब्रिड बीज है, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा जो है काफी महंगे मिला है, इनसे बच सका है। और भाई संकर बीज के उपयोग की वजह भाई मिट्टी के जो पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, हानिकारक कीटों की वृद्धि होगी, तो करके भी हमने जो प्राकृतिक खेती है वो करनी चाहिए। और रासायनिक खाद कीटनाशक प्रभावित जो खान पान तक कई प्रकार के रोग जो है ना इंसान में या दूसरे जीव या जानवरों में प्रभावित हो रहे हैं, इस करके भी हमने जो है ना प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। तो भाई हमने जो प्राकृतिक खेती अगर हम करेंगे उससे जो है ना हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा, और साथ साथ में जो किसान भाई हैं उनकी आमदनी भी अच्छी होगी, क्योंकि हर आदमी ये चाहवा है कि हमने शुद्ध अनाज मिला और उसने हम खावाएं। और भाई लगे आप जानकारी दे दें किसान कॉल सेंटर की। किसान कॉल सेंटर का नंबर है भाई 1551। और भाई इसी के गिला एक कार्यक्रम जो अन्नदाता है भाई संपन्न हो रहा है, और साले बहना दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।